अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं और वो नई वीडियो वो ये है, क्रिकेट जैसे गेम को क्विक सिंगल्स बदल देते हैं, वैसे ही सैंड वेव से पैसे भिजवाना फास्ट, सिक्योर और आसान। मुझे याद है जब हम लोग टूर्स पे होते थे, घर वालों को पैसे भिजवाना एक टेंशन होती थी। अगर आप लोग यूएसए से पाकिस्तान पैसा भिजवाना चाहते हैं, ये वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि मैं आपको रिलायबल तरीका बताने वाला हूं। सैंडवेव एक ऐप है जिसने पैसे भेजना फास्ट, सिक्योर और आसान बना दिया। भाई सैंडवेव की एक बात तो बहुत ही जबरदस्त है, ट्रांसफर फीस तो है ही नहीं। मजे की बात, एक्सचेंज रेट भी अच्छा मिलता है। और हाँ, ऐप फास्ट भी है, सिक्योर भी है, बगैर लंबे प्रोसेस के काम हो जाता है। कोई मुश्किलात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर आप लोग पहली दफ़ा पैसे भेज रहे हो, आप लोगों के लिए एक अच्छी ऑफर है। मेरा प्रोमो कोड तनवीर10 फर्स्ट टाइम यूज़ करने पे $10 का क्रेडिट मिलेगा और ये ऑफर 15 जून 2025 तक वैलिड है। लिंक बायो में है, ज़रूर चेक करो। जब सर्विस अच्छी हो तो काम भी आसान हो जाता है। कि कल जो सेमीफाइनल समझ लें जो खेला गया इस्लामाबाद का और लाहौर कलंदर का, सबसे पहले तो लाहौर कलंदर ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया और बहुत ज़बरदस्त एक फ़ैसला था, क्योंकि हमेशा बड़े मैच के अंदर, राउंड के मैचेस में शायद आप कहीं ना कहीं चांसेस लेते हैं कि अभी 8 मैच हैं, 10 मैच हैं, कभी किसी मैच में आपने टॉस जीत के बैटिंग कर ली, किसी मैच में आपने टॉस जीत की फील्डिंग कर ली, कि देखना यह है कि जो हमारे बैट्समैन हैं रन चेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो ये राउंड के मैचेस में ये चलता है, लेकिन जब नॉकआउट का सिस्टम आ जाता है तो उसमें हमेशा कोशिश करें, अगर बैटिंग पिच है उसमें आप टॉस जीत के बैटिंग करें, जो कि लाहौर कलंदर ने फायदा उठाया। फ़खर जमान जल्दी आउट हुए। यकीन करें, जब फ़खर जमान आउट हुए उस टाइम आई थिंक ग्राउंड में इतने ज़्यादा लोग तो नहीं थे, क्योंकि जाहिर सी बात है बाबर आजम नहीं थे, क्योंकि बाबर आजम जब होते हैं तो फिर लाहौर आपको अलहदा ही नज़र आता है, लोग ही लोग वहाँ नज़र आते हैं। लेकिन ग्राउंड इतना ज़्यादा भरा हुआ नहीं था, लेकिन वहाँ जितने भी लोग होंगे लाहौर को सपोर्ट करने वाले, वो कहीं ना कहीं एक टाइम पर घबरा गए होंगे जब फ़खर जमान आउट हुए। लेकिन उसके बाद जो नईम ने बैटिंग की, शुरू के मैचेस में 4-5 मैचेस जब हुए उनकी बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म, कोई रन्स नहीं, ज़बरदस्ती उनको खिलाने की कोशिश की, कुछ मैचेस में उनको ड्रॉप भी किया गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके जो 2-3 मैचेस उन्होंने आखिरी खेले वो बहुत अच्छे किए। उन्होंने 50 रन की इनिंग खेली। फिर उसके बाद अब्दुल्ला शफीक, ओए होए होए, जिन्होंने लास्ट मैच में क्या आउटस्टैंडिंग 50 रन की इनिंग खेली थी। मज़ा आ गया था उनकी बैटिंग देख के। वो कल जल्दी आउट हुए। जब वो भी आउट हुए तो फिर कहीं ऐसा लगा कि पता नहीं अब लाहौर कितने रन कर पाएगी। लेकिन लाहौर की टीम में एक ऐसा प्लेयर है जिसका श्रीलंका से ताल्लुक है, वो है कुशाल परेरा। आप आखिरी 3-4 इनिंग्स उनकी देख लें, कल के मैच में भी 61 किए, उससे पहले भी उन्होंने कभी 30, कभी 25, कभी इस तरह करके छोटे छोटे रन्स किए, लेकिन वो उनका जो कंट्रीब्यूशन था, वो रन्स का, जो छोटी छोटी पार्टनरशिप्स का, वो बहुत अच्छा था। तो कल के मैच में भी उन्होंने जो 61 रन्स किए, उससे टीम को जो है वो बहुत फायदा हुआ और टीम ने 202 रन्स किए। बॉलिंग पे आ जाते हैं इस्लामाबाद की। नसीम शाह ने पथेटिक बॉलिंग, पथेटिक एटीट्यूड, मतलब एक एवरेज क्रिकेटर नजर आया। और मैं तो हमेशा कभी भी इन जैसों बॉलर्स को इतना हाईली रेट नहीं करता, ठीक है, क्योंकि ना इनकी फिटनेस है ना एटीट्यूड। आप उसका भागने का स्टाइल देख लो, आप एग्रेशन देख लो, ऐसे लगता है बच के बॉलिंग कर रहा है। भाई इंटरनेशनल क्रिकेट जिस बंदे ने इतनी खेली भी हो ना, वो इस तरीके से मार नहीं खाता। अगर आप मार खाते भी हैं तो नजर ही आना चाहिए कि सामने वाला आप पे एफर्ट कर रहा है। उसको मुश्किल हुई भी कि यार नहीं, नसीम शाह बहुत अच्छी लाइन और लेंथ पे, बहुत अच्छी वेरिएशन के साथ बॉलिंग कर रहा है, इसको हम किस तरीके से खेलें। लेकिन वो तो आराम से मार खाई जा रहा है, मुंह पे दिए जा रहा है, ऑफ स्टंप से बाहर दिए जा रहा है। कभी उनको फिटनेस का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। मुझे तो कहीं लगता है उनका शायद वेट भी थोड़ा सा उन्होंने कम किया है ये इसी पीएसएल के दौरान। हालांकि अब शुरू के मैचेस में देखिए लग रहा था वो कुछ बेहतर नजर आ रहे, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा कहीं लग रहा है, आप देखें उनका मुंह इतना सा, ये जगह जो है इतनी सी नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कहीं वेट वगैरह उन्होंने कम तो नहीं कर लिया। और इन जैसे लोग जो हैं जिनकी जीरो परफॉर्मेंसेज है, आखिरी 2-3 सीरीज भी देख लें, जीरो परफॉर्मेंस इनकी पाकिस्तान की तरफ से। इनको लाया गया खुर्रम शहजाद के ऊपर, इनको लाया गया अब्बास अफरीदी के ऊपर, जिन दोनों की परफॉर्मेंस देख लें पीएसएल में। अब्बास अफरीदी टॉप बॉलर्स में से है इस पीएसएल में, और उनका एटीट्यूड देखें, दोनों का जान मारते हैं, एफर्ट करते हैं, हर दफा जब भी स्पेल करने आए नजर आता। और नसीम शाह जैसे लड़कों को उठा के
टीम में ले आते हैं। अच्छा, उसके बाद आप देखें, टाइमल मिल्स को देख लें, नसीम शाह को देख लें, इरशाद को देख लें, इन तीनों ने मार खाई है, तीनों ने रन्स दिए हैं। किधर आपका शादाब जो इस टाइम पाकिस्तान टीम का वाइस कप्तान है, ठीक है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड का कप्तान है, 2 ओवर करके जान छुड़ा रहा अपनी। अमाद वसीम ने 3 ओवर किए, 16 रन दिए, 1 आउट किया, चौथा ओवर उससे कराया ही नहीं। उसके बाद सलमान इरशाद ने भी 2 ओवर किए, उसने भी अच्छी बॉलिंग की। मतलब स्पिनर से बॉलिंग ही नहीं करवा रहे हैं। ऐसा ये कौन सी दुनिया में होता है भाई? अगर आप स्पिनर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो उनसे पूरे ओवर नहीं करवाने, फास्ट बॉलर से पूरे ओवर करवाने। तो ये हम कहते हैं कि जी बहुत बड़ा कप्तान। और ये इस्लामाबाद की टीम पहले 5 मैच जीती, उसके बाद 6 मैच में से सिर्फ 1 मैच जीती है, 5 मैच हारी है। ये इस्लामाबाद की टीम की आखिरी 6 मैचेस की ये परफॉर्मेंस थी। उसके बाद आ जाते हैं हम बैटिंग की तरफ। 107 पे पूरी टीम आउट हो गई, ठीक है। बातें क्या हो रही जी? एलिक्स हेल। भाई एलिक्स हेल ने कोई ठेका तो नहीं उठाया हुआ था, एलिक्स हेल नहीं है। पहली तो बात यह है कि भाई एलिक्स हेल गया क्यों? अगर फैमिली का मसला, ये जो भी मसला, एक तो मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या फ्रेंचाइजीज को ये जरूर सोचें कि नेक्स्ट टाइम जब आप एलिक्स हेल को लें, उसके बारे में ये मशहूर है, वो चाहे आईपीएल खेलता था, चाहे कोई सी भी लीग खेलता, वो बीच में छोड़ के चला जाता है। उसको प्रॉब्लम्स हैं, एंजाइटी के लगता है मसले हैं, वो ज़्यादा देर तक फैमिली से, बच्चों से, जो भी है उनकी फैमिली जो भी है, वो रह नहीं सकता वो, ठीक है। वो बीच में कहीं ना कहीं चला जाता है, उससे टीम को नुकसान होता है। तो ऐसे प्लेयर का फायदा क्या, जो 2 मैच के लिए सिर्फ आया था और जब जरूरत थी वो चला गया, ठीक है, वो नुकसान हुआ। उसके बाद साहबजादा फरहान आउट हो गए। साहबजादा फरहान को आपने देखा शॉट किस तरीके से मारा उसने? कभी किसी मैच में ऐसा शॉट मारते हुए आपने उसको देखा? नहीं देखा। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है, आपने उसको विकेट कीपिंग कराई, आपने 20 ओवर उसको विकेट कीपिंग करा दी, उसकी कमर तो थक गई, वो आदी ही नहीं है विकेट कीपिंग का। आपने पाकिस्तान टीम में सेकंड विकेट कीपिंग पे आपने उसको डाल दिया, क्योंकि आपने रिजवान को लाना नहीं है। तो जब उसने विकेट कीपिंग की, वो थक गया, वो ऐसे शॉटें मार के आउट होगा ना जब उसकी कमर में, टांगों में जान ही नहीं होगी। जब वो आउट हुआ, उसके बाद आप इनकी पूरी बैटिंग लाइनअप देख लें। क्या शादाब के ऊपर टीम चलेगी? क्या सलमान आगा के ऊपर टीम चलेगी? उसने 33 किए, शादाब ने 26 किया। कप्तान वाइस कप्तान जितवाओ ना मैच। आप तो पाकिस्तान टीम के कप्तान और वाइस कप्तान है, आपने क्यों नहीं जितवाया मैच? क्योंकि एबिलिटी नहीं है, जाहिर सी बात है। रन इतने हो गए थे, उसके बाद आउट पे आउट होते चले गए, ठीक है। डॉसन भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके। देखें, मैं ओवरसीज प्लेयर को ब्लेम नहीं देता कि वो परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे, उनको भी करना चाहिए। लेकिन जब आपके लोकल प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे ना, तो आपके फिर आपके जो ओवरसीज प्लेयर्स होते हैं, ये इनके साथ मिलके फिर परफॉर्म करते हैं, फिर इनकी कंट्रीब्यूशन भी बीच में आती है। लेकिन आपके लोकल प्लेयर्स का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। इस पूरे पीएसएल में अब जो फाइनल खेला जाएगा, उससे पहले पूरे पीएसएल में एक मुझे कोई बैट्समैन बता दो, एक जिसके बारे में आप बोले वाकई बहुत बड़ा कोई तुरम खान हमें मिल गया, बहुत बड़ा सुपरस्टार हमें मिल गया कि जी ये आगे चल के अब पाकिस्तान टीम को पता नहीं क्या कुछ करके बताएगा, ठीक है। हम रिजवान और बाबर की बात करते हैं ना भाई, वो जब डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते थे, वो चाहे पाकिस्तान टीम में जब आए, उनका लेवल ही और था, उनका लेवल ही और था कि यार ये आए हैं प्लेयर, और आपने इन दोनों को बांग्लादेश की सीरीज से जो है वो फारिग कर दिया। तो ये इस्लामाबाद की टीम की परफॉर्मेंस थी। उसके बाद मुझे हैरानगी इतनी हुई, सलमान मिर्जा को आपने मैन ऑफ द मैच दे दिया। क्यों भाई? किस खाते में दिया? क्यों दिया? मुझे ऐसा लगता है कि प्री प्लान हुआ, ये जानबूझ के उसको दिया गया, क्योंकि शाहीन अफरीदी का तो पाकिस्तान टीम में नाम ही नहीं है। अगर शाहीन अफरीदी को मैन ऑफ द मैच दे दिया जाता तो सब लोग कहते हैं यार इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, इसका नाम क्यों नहीं है? क्योंकि उसने 3 ओवर में 3 रन दे के 3 विकेट्स लिए थे, ठीक है। तो सलमान ने तो आई थिंक 3 ओवर में 19 रन या 16 रन देके 3 आउट किए, तो उसका तो कोई मैन ऑफ द मैच बनता ही नहीं है। तो मेरी अपनी सोच, मुझे ऐसा लगता है ये प्री प्लान जो है वो मैन ऑफ द मैच दिया गया सलमान को। तो ये पूरे मैच की एक सिनेरियो आपको बताया था। फाइनल जो है वो कोयटा ग्लेडिएटर और लाहौर का खेला जा रहा है। मैं समझता हूं कि कोयटा को जीतना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पूरे पीएसएल में जो कोयटा ने परफॉर्मेंसेस दी है, आउटस्टैंडिंग दी है। कोयटा वाइड टीम थी और कराची किंग्स, इनके बारे में ये बोला जा रहा था कि ये दोनों टीमें ऐसी हैं, इन दोनों में से कोई ना कोई फाइनल जीत सकता है, क्योंकि इस दफ़ा ड्राफ्ट में दोनों ने बड़े ज़बरदस्त जो है वो प्लेयर पिक किए थे। लाहौर कलंदर के बारे में किसी को ये आइडिया नहीं था, कोई कह रहा था शायद खेलेगा अच्छा, कोई कह रहा था टीम नहीं है, कोई कह रहा था ये नहीं है। ये याद रखिएगा, लास्ट पीएसएल का चैंपियन है लाहौर कलंदर की टीम। क्या वो दोबारा जीतने की कोशिश करेगी या कोयटा की टीम जीतेगी? मेरा वोट जो है वो कोयटा ग्लेडिएटर के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।